हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन के बारे में कि ये लॉजिकल फंक्शन होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे और कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने एक डाटा बना के रखा है। चलिए हम इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन। देखो लॉजिकल फंक्शन का मतलब होता क्या है। लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके सहारे हम लोग कुछ कंडीशन लगा के वैल्यू फाइंड करते हैं। कंडीशन लगा के वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। उसी लिए नाम रखा गया लॉजिकल फंक्शन। तो तार्किक क्रियाओं के हिसाब से हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। डाटा को कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालते हैं। तो मैंने कुछ कंडीशन दिया है, वही आज के क्लास में हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कस्टमर ने, सपोज मान लो मेरा एक फर्म है, ठीक है, एक व्यापार है और उसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। तो मैंने कस्टमरों का नाम लिख दिया, ठीक है। और जो कस्टमर, ध्यान से सुनना, जो कस्टमर जितने रुपए का, जो कस्टमर जितने रुपए का मेरे पास से सामान खरीदा है वो हमने वो मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट, क्या दिया है, प्रोडक्ट। और कितना कितना प्रोडक्ट खरीदा है मैंने यह मेंशन कर दिया। और उसके बाद से दिया है इफ कस्टमर विल, ध्यान से सुनना, इफ कस्टमर विल ग्रेटर देन 5,000 डिस्काउंट देना है 10%। और देखो हमारा सवाल यह है कि मेरे जितने कस्टमर आएंगे, मेरे जितने कस्टमर आएंगे, अगर उसका टोटल बिल जितने का खरीद रहा है 5,000 से ज्यादा होगा, कितने से ज्यादा होगा, 5,000 से ज्यादा होगा, तो डिस्काउंट कितना देना है, 10% देना, ठीक है। यह हमारा शर्त है। सवाल यही हमारा, इसी को हल करना है कि जिसके जिसके सामने 5,000 से ज्यादा अमाउंट है वहां वहां पे आ जाए 10% डिस्काउंट। और जहां पे उससे कम है तो वहां पे लिखा है नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। मतलब हमारा लॉजिकल लॉजिक क्या है, कंडीशन हमारा क्या है, जहां जहां पे 5,000 से ज्यादा वैल्यू है वहां पे आ जाए नो डिस्काउंट, और 5,000 से ज्यादा है तो वहां पे आ जाए 10% डिस्काउंट। तो कैसे होगा ये, ठीक है। इसके लिए हम लोग लॉजिकल फंक्शन लगाएंगे। और लॉजिकल फंक्शन में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है इफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इफ फंक्शन। तो कैसे यूज करेंगे, तो चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, समझाते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आऊंगा, करूंगा इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट। क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट। हमने टोटल बिल को सेलेक्ट कर लिया, कर दिया हमने काम। अब पूछ रहा वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू। तो देखो यहाँ पे हमारा कंडीशन भी तो है ना, कंडीशन हमने पूरा किया नहीं है। क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में टोटल बिल सेलेक्ट कर लेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन 5,000, 5,000 से ज्यादा, कर देंगे कामा, डबल वर्ड कामा। अगर 5,000 से ज्यादा होगा तो डिस्काउंट देना है 10%, डबल वर्ड कामा, कामा, फिर से डबल वर्ड कामा, वैल्यू फास्ट। अगर 5,000 से ज्यादा ना हो तो नो डिस्काउंट, ब्रैकेट बंद, ठीक है, इंटर।
एक में आ रहा है बस नो डिस्काउंट। क्यों आ रहा है जी? अगर मैं यहाँ पे कर दूं 4,000, इसमें भी आ जाए। मतलब समझे? मतलब हमारे यहाँ सपोज ऑफर चल रहा है कि जिसका पैसा 5,000 से ज्यादा बाकी है, उसको इस महीने में अगर जमा कर देता है एक बार में, ठीक है, तो मैं उसको 10% डिस्काउंट। अगर उससे कम वाले हैं तो उनको डिस्काउंट नहीं दिया जाए। तो वैसे जिस दुकान में डिस्काउंट में जिसके लिए काउंटिंग कर रहे हैं, वहां पे ऐसा ऑफर चल रहा है। आपसे बोल दिया गया है कि बाबू बिल बनाना ना जिसकी सब बना, जिस कस्टमर का बिल 5,000 से ज्यादा है उसको 10% डिस्काउंट के हिसाब से देना, और जिसका 5,000 से कम होगा उसको 80% डिस्काउंट ना देना, जितना होगा पूरा पैसा ले लेना। तुम्हारा ना? तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे और इसके लिए क्या स्टेप है, मैंने आपको एक एक करके बताया, स्टेप बाय स्टेप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 15,000, मतलब यदि कस्टमर का बिल 15,000 के बराबर या 15,000 से ज्यादा हो, एंड डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 10, तो डिस्काउंट देना 30%। अब देखो इस पर दो शर्त हमने लगा दिया कि जो हमारे कस्टमर आएंगे अगर 15,000 के बराबर या 15,000 से ज्यादा का खरीदेंगे, और डिफरेंट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वह 10 के बराबर या 10 से ज्यादा खरीदेंगे, मतलब दोनों अगर सही हो तो क्या देना हमको? 30%। और दोनों में से कोई एक भी गलती होता है तो उसको नो डिस्काउंट। इसके लिए जहां पे एंड और लगाए थे वहां क्या लगा देंगे? एंड लगा देंगे। कैसे? सिंपल है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट की जगह क्या कर रहे? एंड, एंड ब्रैकेट ओपन, बस। लॉजिकल वन में टोटल बिल कामा, नहीं ग्रेटर देन इक्वल 15,000 कामा, फिर से लॉजिकल टू प्रोडक्ट लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 10, ब्रैकेट बंद, कामा, डबल कामा, लिख देंगे 30%, डबल कामा, कामा, नो डिस्काउंट। ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो इसमें नो आया, क्यों आया समझो। इसमें नो आया है, क्यों आया है? क्योंकि देखो पहला नहीं सही है, दूसरा भी नहीं सही है, नो डिस्काउंट, सब में नो डिस्काउंट। अब बताओ इस ऑफर में बहुत कम लोग आ रहे हैं 30% वाले, क्यों? क्योंकि देखो पहला भी सही नहीं है, दूसरा, चलो हम पहला सही कर दें, अगर 16,000 लिख दें तो भी नो डिस्काउंट आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कम है। जब 10 को खरीद लेगा तो अब कहेगा 30% दूंगा। देखो दोनों शर्त सही होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, और के लिए दोनों में से कोई एक सही होगा तो भी सही माना है। देखो यहाँ पे 6,000 है, 12, मतलब दूसरा सही है कंडीशन, पहला गलती इसीलिए नो डिस्काउंट है। लेकिन अब दूसरों सही कर दूं, 20,000 कर दूं तो देखो अपने आप आ जाएगा 30%। समझ रहा है? बस कुछ नहीं कर, सेम वैसा ही है। जहां पे एंड लिखे थे, जहां पे और लिखे तो वहां पे एंड लिख दो, सब वही छाप लो। जहां पे और लिखे तो वहां पे एंड लिख देंगे, सब वही छाप देंगे।
ठीक है।